आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शिल्प उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, मुहर निर्माण और पाट बनाना प्रमुख था। मनकों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल इस्तेमाल में लाए जाते थे, जिनमें कार्नेलियन, जैस्पर, एस्फटिक, क्वार्ट्स तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर प्रमुख हैं। तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी भी मनके बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता था। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ करके भी बनाए जाते थे। मनके मुख्य रूप से चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार स्वरूप में मिलते हैं और उसमें चित्रकारी के माध्यम से उनको सजाने का काम भी किया जाता था। मनके बनाने की तकनीकों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ भिन्नताओं से संबंधित हैं, जिसमें सेलखड़ी प्रमुख है। सेलखड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर मनके तैयार किए जाते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके बनाने की प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों द्वारा कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर किस तरह से प्राप्त किया जाता था का काफ़ी विश्लेषण किया गया है। चहुंदड़ों, लोथल और हाल ही में धौलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिए औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। घिसाई, पॉलिश और उनमें छेद करने की प्रक्रिया से संबंधित औजार प्रमुख हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट, जो समुद्र तटीय क्षेत्र से संबंधित हैं, वहाँ पर शंख से बनी हुई वस्तुएं, जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं हैं, पर्याप्त मात्रा में मिली हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शंख से बनी वस्तुओं का ये विशिष्ट केंद्र थे और यहाँ से वस्तुएं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भेजी जाती थीं और इस तरह से आंतरिक व्यापार की प्रक्रिया एक शहर से दूसरे शहर में संचालित होती थी। बाह्य व्यापार के काफ़ी अवशेष प्राप्त होते हैं। पुरातत्वविदों के द्वारा जो वस्तुएं भारत में और भारत के बाहर प्राप्त हुई हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता का सुदूरवर्ती क्षेत्रों से संपर्क था, जो व्यापार पर आधारित था। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। कुछ वस्तुएं भारत के आंतरिक क्षेत्रों से प्राप्त की जाती थी, जिसमें राजस्थान के खेतड़ी से तांबे और दक्षिण भारत से सोने प्राप्त करने के संकेत मिलते हैं। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में सुरतगोई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, जिसको लाजवर्ण मणि के रूप में भी जाना जाता है, प्राप्त करते थे। इसी तरह से ओमान से तांबे प्राप्त करना, वर्तमान मेसोपोटामिया और उसके आसपास के क्षेत्रों से भी कुछ वस्तुएं कच्चे माल के रूप में भारत में आयात की जाती थीं। उसके अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों ने ये माना है कि उस समय की समकालीन सभ्यताओं से संबंधित भारत की हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारिक रिश्ते थे। व्यापार मुख्य रूप से दो मार्गों से संचालित होता था, जिसमें स्थल मार्ग और जल मार्ग प्रमुख है। सिंधु तथा उसकी उपनदियों के बने नदी मार्गों के साथ तटीय मार्गों का प्रयोग किया जाता था, जो समुद्री मार्ग के व्यापार का प्रमुख स्रोत था, और स्थल मार्ग से भी व्यापार किए जाते थे और उसके काफ़ी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकिल के अंश मिले हैं।
ओमानी तांबे में भी निकेल के अंश मिलते हैं तथा भारत में इस्तेमाल की जाने वाली तांबे में भी इसके अवशेष मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि समकालीन सभ्यताओं में इस तरह की कला का विकास हो चुका था, जिसमें तांबे और उससे दूसरे प्रकार के धातुओं का मिश्रण कर नई धातुओं का निर्माण किया जाता था। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र जो हड़प्पाई मर्तबान, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाकर बनाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामानों को ओमानी तांबे के साथ विनिमय करते थे और इस तरह से ये साक्ष्य प्रमाणित होता है कि भारतीय सभ्यता, भारत की जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, उसका समकालीन सभ्यताओं के साथ, जिसमें ख़ास तौर से ओमान, मेसोपोटामिया और आसपास के क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध थे और न केवल कच्चे माल बल्कि तैयार माल की आवागमन के साधनों के माध्यम से व्यापारिक प्रक्रियाओं को संचालित किया जाता था, जिसमें कार्निलियन, लाजवर्ण मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की अन्य वस्तुएं व्यापारिक मार्गों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता के आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से संचालित होती थी।